नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं ढे टीवी। हिंसा की आग में झुलस रहे मणिपुर में तैनात असम राइफल की लगभग 7 बटालियनों को पिछले 18 दिन से ताजा राशन नहीं पहुंच पा रहा है। बताया जा रहा है कि मैतेई समुदाय के लोगों ने उन रास्तों को ब्लॉक किया है जहां से राशन की सप्लाई होनी थी। दरअसल मैतेई समुदाय का आरोप है कि असम राइफल कुकी समुदाय का पक्ष ले रहा है, जबकि असम राइफल इस बात से पूरी तरह इनकार कर रहा है और उसका कहना है कि ये वही कर रहा है जो उसकी ड्यूटी के मुताबिक इसे करना चाहिए। इस असम घटना के बाद से असम राइफल नाम का ये सुरक्षा बल काफी चर्चा में आ गया है। बता दें कि असम राइफल गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाली 6 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक बल है। असम राइफल के अलावा गृह मंत्रालय के नियंत्रण में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF और सशस्त्र सीमा बल यानी SSB कार्यरत है। असम राइफल को देश के पूर्वोत्तर इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम सौंपा गया है और साथ ही भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा भी करता है। ये अपना काम भारतीय सेना के साथ सहयोग के रूप में करता है। 46 बटालियन वाले इस बल में लगभग 63,000 कर्मियों की संख्या स्वीकृत है। असम राइफल एकमात्र ऐसा केंद्रीय सशस्त्र बल है जिसका प्रशासनिक नियंत्रण तो गृह मंत्रालय के पास है, लेकिन इसका संचालन संबंधी नियंत्रण भारतीय सेना के पास है, जो कि रक्षा मंत्रालय के अधीन है। इसका मतलब है कि इसके वेतन और बुनियादी ढांचे संबंधी व्यवस्था गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, जबकि इसके कर्मियों की तैनाती, पोस्टिंग, स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति सेना द्वारा तय की जाती है। तमाम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बल की दोहरी नियंत्रण व्यवस्था के चलते इस सुरक्षा बल का प्रभावी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और अक्सर ही भ्रम की स्थिति बनी रहती है। इसी के मद्देनजर गृह मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय दोनों ही इस सुरक्षा बल के पूर्ण नियंत्रण की मांग कर रहे हैं। गृह मंत्रालय का कहना है कि सारे केंद्रीय सशस्त्र बल उसके अधीन है, इसलिए असम राइफल को भी गृह मंत्रालय के अधीन ही रखा जाए। इससे सीमा सुरक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा के समन्वय को मजबूती मिलेगी। वहीं सेना का कहना है कि लंबे समय से असम राइफल भारतीय सेना के साथ बेहतरीन समन्वय के साथ काम कर रही है। अगर उसे सुरक्षा बल का सहयोग मिलता रहेगा तो वो राष्ट्र सुरक्षा के अपने मूल काम पर अच्छे से ध्यान दे पाएगी। अगर इस बल को गृह मंत्रालय के अधीन दे दिया गया या फिर इसका विलय किसी अन्य केंद्रीय सशस्त्र बल के साथ कर दिया गया तो इससे राष्ट्र सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। असम राइफल के ढेर सारे कर्मियों की भी मांग है कि उन्हें पूर्णतया रक्षा मंत्रालय के अधीन कर दिया जाए, क्योंकि इससे उन्हें भत्ते और सेवानिवृत्ति का बेहतर लाभ मिल पाएगा। बता दें कि साल 2019 में अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद असम राइफल का विलय ITBP के साथ करने का प्रस्ताव उनके सामने भेजा गया है। अब ये मामला सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति के समक्ष लंबित है। गौरतलब है कि असम राइफल भारत का सबसे पुराना पैरामिलिट्री बल है। दरअसल जब अंग्रेजों ने भारत के पूर्वोत्तर इलाकों का रुख किया और वहां पर अपने चाय बागान और रिहायशी इलाके विकसित किए तो उन्हें वहां के जनजातीय समुदाय के विरोध का काफी सामना करना पड़ा। जनजातियों की गुरिल्ला रणनीति के चलते अंग्रेजों के पसीने छूट जाते थे, इसलिए अपने चाय बागानों और अपने रिहायशी इलाकों की सुरक्षा के लिए उन्होंने कचर लेवी नाम से एक सुरक्षा बल का गठन किया, जो आगे चलकर असम राइफल बना। इसके पास 2 विश्व युद्ध, 1962 में भारत चीन युद्ध और उत्तर पूर्व में आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्यवाही का एक लंबा अनुभव है। तो ये थी बात असम राइफल के दोहरी नियंत्रण व्यवस्था और उनकी भूमिका की। और अब आपके लिए एक सवाल, आपको कमेंट करके बताना है कि दिल्ली पुलिस का नियंत्रण किस सरकारी संगठन के हाथ में है। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।